हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं मैथ के सवाल जो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। दोस्तों, एसएससी जीडी में 25 गणित के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप 25 में 25 सवाल करके आते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं फटाफट से। एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 1333 रुपया तथा 2150 रुपया है, तो हानि प्रतिशत निकालें। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दे दिया है। पूछ रहा है हानि प्रतिशत क्या होगा। इसमें क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना है 2150 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना है 1333 रुपया। क्रय मूल्य कितना है 2150 रुपया है और विक्रय मूल्य 1333 रुपया है, यानी ज्यादा में खरीदा था और कम में बेच दिया है। ठीक है, तो हानि हो जाएगा। तो देखिए कितना कम में बेचा, 2150 रुपया में खरीदा था, 33 रुपया में बेच दिया है, तो कितना रुपया का घाटा हो गया 817 रुपया का। 817 रुपया का घाटा हो गया कितना पर 2150 रुपया पर, तो 2150 रुपया। और प्रतिशत के लिए 100% से गुना करते हैं, 100% से गुना कर दिए। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट गया, 5 से भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10 और 5 से कितना बार में कट जाएगा 43। बात क्लियर है। अब देखिए इस 43 से इसको भाग लगाएंगे यानी 19 बार में कट गया, तो 19 दूना 38%, 38% आ गया। बात के लिए क्वेश्चन में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे दिया था। ठीक है, पूछ रहा था हानि प्रतिशत क्या होगा। क्रय मूल्य 2150 रुपया, यानी 2150 रुपया में खरीद के लाया था और 1333 रुपया में बेच दिया, तो रुपया में हानि कितना का हो गया 817 रुपया का हानि हो गया। कितना पर 2150 रुपया पर, 2150 प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दिया, तो कितना आ गया 38% आ गया। लॉस परसेंट निकल गया। बात क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आज का क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। 24 छात्रों के समूह का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब अध्यापक के वजन को भी शामिल किया जाता है। यदि 24 छात्रों के समूह का औसत वजन 30 किलोग्राम था तो अध्यापक का वजन क्या होगा। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप बगैर पेन उठाए आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है। 24 छात्र के समूह का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। कब बढ़ता है, जब अध्यापक को शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, अब देखो के समूह का औसत वजन 30 किलोग्राम है। ठीक है, देखिए 24 स्टूडेंट है। ठीक है, 24 छात्र का औसत वजन कितना दिया हुआ है 30 किलोग्राम है। ठीक है, अब कह रहा है एक अध्यापक का विभार शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो पहले 24 छात्र था, एक अध्यापक भी आ गया, तो कितना हो गया अब संख्या 25 हो गया। औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी पहले 30 किलोग्राम था, अब 2 किलोग्राम बढ़ गया, तो कितना हो गया 32 किलोग्राम हो गया। बात क्लियर है। फिर से समझते हैं। देखिए 24 छात्रों का औसत वजन दे दिया था 30 किलोग्राम था। ठीक है, एक अध्यापक के आ जाने से 2 किलोग्राम बढ़ जाते हैं, यानी संख्या 25 हो जाएगा। औसत वजन कितना बढ़ गया है अब 32 हो जाएगा। पहले 30 था, 2 किलोग्राम बढ़ा दिए तो 32 हो गया। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम करना है इस दोनों में अंतर देखना है। कितना का अंतर है 30 से 32 हो गया है, यानी 2 बढ़ गया। इधर संख्या कितना बढ़ गया 24 से 25 हो गया, यानी 1 बढ़ गया। ठीक है, अब ये जो बढ़ गया है 2, इसको इससे गुना कर देते हैं पहली संख्या से। ठीक है, और इसको बाद वाला औसत से, तो देखिए कितना हो जाएगा 2 गुने 24 प्लस 1 गुने 32, 1 गुने 32, तो दोनों को जोड़ेंगे 24 दूना कितना होता है 48 प्लस 32 कितना आ गया 80 किलोग्राम। आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर से एक बार इसको समझते हैं। छात्रों का औसत वजन कितना दिया हुआ था 30 दिया हुआ था। बात क्लियर है। अब एक अध्यापक भी आ गए हैं। ठीक है, 24 छात्र था, एक अध्यापक, कितना हो गया टोटल संख्या 25 हो गया। अब जो है औसत 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी पहले 30 किलोग्राम था, अब 2 किलोग्राम बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 32 किलोग्राम। बात क्लियर है। अब देखिए ये 30 था 32 हो गया, यानी 2 kg बढ़ गया। ठीक है, और संख्या में यहाँ कितना बढ़ गया है 24 से 25 हो गया, यानी एक आदमी बढ़ गया है। ठीक है,
तो क्या करना है, इस दोनों का जो अंतर है यानी 2, इससे गुना कर देना है 24 को, और यहाँ 1 जो निकला है इसको 32 से। बात क्लियर है। तो 2 गुने 24 प्लस 1 गुने 32, टोटल कितना हो गया 80 किलोग्राम। यानी अध्यापक का जो वजन निकल गया है कितना आ गया 80 किलोग्राम। इसी वृत्त की परिधि को 15% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हैं ए बी फार्मूला से। ठीक है, देखिए ए बी फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी या बट्टा में 100, यही होता है ए बी फार्मूला। ठीक है, क्या कर रहा है, वृत्त की परिधि को 15% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए बी फार्मूला से डायरेक्ट बना सकते हैं। 15% बढ़ा रहा है ना, कितना हो जाएगा 15 प्लस 15 गुने 15 बट्टा में 100। बात क्लियर है। ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 15 गुने 15 कितना होगा 225 बट्टा में 100 कितना आ जाएगा 30 प्लस 2 अंक के बाद दशमलव यानी 2.25, इसको जोड़ देंगे यानी 32.25 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देखिए इसको भी फार्मूला से आसानी से बना दिए हैं। ठीक है, करा परिधि को 15% बढ़ा दिया तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट, तो देखिए 15 प्लस 15 प्लस ए भी बट्टा में 100 होता है तो 15 गुने 15 बट्टा में 100 कितना आ गया 32.25। बात क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन। रोहित 22 घंटा में 1188 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी गति निकाले। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी या बट्टा में समय होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल लीजिए। चाल बराबर दूरी कितना दिया हुआ है 1188 किलोमीटर है, और समय कितना लगता है 22 घंटा, समय है 22 घंटा। ठीक है, देखिए 11 से भाग लगाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा ये 108। ठीक है, फिर 2 से इसको काट दीजिए कितना आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चाल कितना आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है, दूरी दिया हुआ था 1188 और समय था 22 घंटा, तो कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। बात क्लियर है। जब इसको अगर मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे तो देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा में इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 5/18 से गुना, तो 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 18 से कितना बार में कट जाएगा 3 बार में, 18 × 54। ठीक है, इस दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आ गया 15 मीटर पर 9800 रुपया का साधारण ब्याज की दर से 6 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ कितना रुपया, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दर निकालने के लिए डायरेक्ट है रेट, यानी दर प्रतिशत निकालने के लिए होता है ब्याज गुने 100 बट्टा में मूलधन गुने समय। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए ब्याज कितना दिया हुआ गुने 100 बट्टा में मूलधन कितना दिया हुआ है 9800 रुपया है। ठीक है, मूलधन दिया हुआ है 9800 रुपया गुने समय कितना है 6 वर्ष के लिए है, तो समय है 6 वर्ष के लिए। ठीक है, देखिए 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, 6 से इसको भाग लगा देंगे कितना बार में कट जाए 784। बात क्लियर है। फिर देखिए 98 से इसको भाग लगा दिए यानी 8 बार में कट गया यानी 8% आ गया। क्लियर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में मूलधन दिया हुआ था, साधारण ब्याज दिया हुआ था और समय भी दिया हुआ था 6 वर्ष के लिए। बात क्लियर है। रेट पूछ रहा था, तो रेट बराबर क्या होता ब्याज गुने 100 बट्टा में मूलधन गुने समय। यहाँ से डायरेक्ट रेट कितना आ गया 8%। ठीक है, चलिए इस तरह के क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इस तरह का बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ये छोटी क्वेश्चन है इसका काम करते हैं। बात क्लियर। देखिए कितना हो जाएगा 28 से 29 बट्टा में 4 प्लस 6 प्लस, अब देखिए इसका कोष्ट वाला का काम करेंगे तो 5 - 8 भागा 4 है, ये बट्टा में 4 चला जाएगा। ठीक है, -1 यही है। ये कितना आ जाएगा 29/4 प्लस 6 प्लस ये 4 से कट जाएगा 2 बार में, 5 में से 2 चला गया 3 -1। बात क्लियर है। अब देखिए कितना हो जाएगा 29/4 पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो 4 + 29 + 32 कितना हो गया ये 61/4, यही आंसर हो गया। क्लियर है। देखिए फिर से समझते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 हो गया 6 प्लस इसको 5 - 8 बट्टा में 4 हो गया। ठीक है, 4 से भाग लगा दिए 2 बार में। ठीक है, कितना आ गया 29/4 प्लस 8 हो गया। यहाँ से एलसीएम ले लिए 4 आ गया तो 29 + 32 कितना होता है 61/4। बात क्लियर। बहुत ही अच्छा। इसमें पूछ रहा है माध्यिका क्या होगा,
तो बताए थे माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये जो नंबर दिया गया है इसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं, बात क्लियर है। और उसके बाद जो बीच वाला संख्या होता है वही माध्यिका छोटी संख्या से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 0 है, तो 0 कितना है, 1 2 और 3 को 0 यानी 0 0 0, बात क्लियर है। उसके बाद 1 कितना है, 1 और 1 1 हो गया, ठीक है। अब 2 वाला आरोही क्रम में सजा लिया है, ठीक है। अब देखिए बीच वाला जो संख्या होता है वही माध्यिका हो जाता है, ठीक है। देखिए संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो 7 1 2 3 4 5 6 7 संख्या को, ठीक है। फिर इधर भी 7 संख्या, बीच वाला जो 2 है यही हो जाएगा माध्यिका। माध्यिका कितना हो गया, 2, यही आंसर हो गया, क्लियर है। देखिए सबसे पहला काम करते हैं, संख्या को आरोही क्रम में सजा लेते हैं, बीच वाला जो संख्या होता है वही माध्यिका हो जाता है, ठीक है। इसको आरोही क्रम में सजा लिए हैं। टोटल संख्या 15 था, तो 7 इधर और 7 इधर, बीच में कितना संख्या बच गया, तो एक संख्या वो कौन था, 2 था, तो माध्यिका कितना हो गया, 2 हो गया, बात क्लियर है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1200 रुपया की दर से चीनी के 12 बैग, 1500 रुपया की दर से 8 बैग तथा 2100 रुपया की दर से 10 बैग खरीदता है, तो सभी बैगों का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए औसत बराबर क्या होता है, योग और बट्टे में संख्या होता है, ठीक है। देखिए औसत बराबर होता है योग और बट्टा में संख्या, बात क्लियर है। तो देखिए क्या कर रहा है, 1200 रुपया की दर से चीनी के 12 बैग खरीदता है 1200 रुपया की दर से, तो 12 बैग है कितना रुपया की दर से, 1200 रुपया। कर रहा है 1500 रुपया की दर से 8 बैग, 1500 रुपया की दर से 8 बैग है, 8 बैग है 1500 रुपया की दर से, ठीक है। प्लस अब 2100 रुपया की दर से कितना बैग है, 10 बैग, 2100 रुपया की दर से 10 बैग है, ठीक है। अब टोटल बैग का संख्या कितना है, 12 8 20 और 10 30 हो गया। टोटल संख्या कितना है बैग का, 30 है, तो 30 से भाग लगा देंगे, बात क्लियर है। अब इस सब को गुना करके जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2400, 47,400। इसमें 30 से भाग लगा दीजिए, 0 से 0 कटेगा, 3 से भाग लगा देंगे कितना, 80, यही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए औसत बराबर क्या होता है, योग और बट्टा में संख्या होता है। तो देखिए पहला कह रहा था 1200 रुपया की दर से चीनी के 12 बैग खरीदता है, 1200 रुपया की दर से हो गया। फिर 8 बैग है 1500 रुपया, 2100 रुपया 10 बैग, बात क्लियर है। सबको योग निकालिए है, बट्टा में संख्या, टोटल बैग का संख्या कितना है, 30 है, तो 30 से भाग लगा दिए। अब देखिए सबको गुना करके जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 47,400 रुपया, बात क्लियर है। उसको भाग लगा देंगे 30 से, तो 1580 रुपया हो गया, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने ऑफिस 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से जाता है तथा वापस घर x मीटर प्रति सेकंड की गति से आता है। यदि मोहित के कुल यात्रा की औसत गति 12 मीटर प्रति सेकंड है तो x का मान क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, मोहित अपने ऑफिस 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से जाता है तथा वापस आने में x मीटर प्रति सेकंड की गति से आता है। यदि मोहित के कुल यात्रा की औसत गति 12 मीटर पर सेकंड है, औसत गति दे दिया है, ठीक है। तो देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर हो जाएगा 2ab बट्टा a प्लस b। ये क्या होता है, ये पहली चाल होता है और b दूसरी चाल होता है, क्लियर है। तो देखिए औसत चाल कितना दिया हुआ है, 12 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। 2 गुने पहला चाल 10 मीटर पर सेकंड की गति से जाता है, 2 गुने 10 आता कितना से है, x मीटर पर सेकंड की गति से आता है, x मीटर पर सेकंड की गति से, बात क्लियर है। उसके बाद दोनों को जोड़ देते, दोनों चाल को, कितना हो जाएगा 10 प्लस x, बात क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 2 से भाग लगाएंगे 6 बार में कट जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे 3 बार में और ये 5 बार में, क्लियर है। अब देखिए 3 से इस सब में गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 5x बराबर 30 प्लस 3x, क्लियर है। अब 3x को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 5 में से 3x जाएगा, कितना बचेगा 2x, क्लियर है। तो 2x बराबर हो जाएगा 30 15, ये मीटर प्रति सेकंड में आया, क्लियर है। x का जो वैल्यू आया है 15 मीटर पर सेकंड आया, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 15 गुने किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, क्लियर है। तो इसमें गुना करेंगे 18/5 से,
5 से भाग लग गया 3 बार में, तो कितना आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बहुत ही आसान है। क्या कहना है, मोहित अपने ऑफिस 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से जाता है तथा वापस अपने घर x मीटर पर सेकंड की गति से आता है। यदि मोहित के कुल यात्रा की औसत गति 12 मीटर पर सेकंड है तो x का मान निकालें। ठीक है, देखिए डायरेक्ट औसत चाल बराबर होता है 2ab बटा में a प्लस b। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप क्वेश्चन को कम समय में बना सकते हैं। a होता है पहली चाल और b होता है बाद वाला चाल। तो देखिए औसत चाल कितना था 12 मीटर पर सेकंड, तो 12 मीटर पर सेकंड 2 इंटू पहला चाल कितना था 10 मीटर पर सेकंड की गति से जाता है और वापस जो आता है x मीटर पर सेकंड की गति से आता है। क्लियर, यहाँ से निकाल दिया x का मान कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में 15 आया है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो कितना से गुना करेंगे 18/5 से, कितना आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। क्या हुआ 7:8, BC दे दिया कितना है 7:9, तो पूछ रहा है ABC। ये रेशियो का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर आप एग्जाम में जितने भी टाइप हैं के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर सभी टाइप कवर करके जाते हैं तो 25 में 25 क्वेश्चन करके आइएगा, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है SSC GD में। ठीक है, तो देखिए इसमें दे दिया है निकालना है A अनुपात B अनुपात C। क्लियर है, अब देखिए AB का अनुपात कितना दिया हुआ है 7:8 है। ठीक है, और BC का कितना है 7:9। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर एक खाली जगह बच गया। ठीक है, एक यहाँ पर खाली जगह। बहुत ही आसान तरीका बताते हैं जिससे कितना भी बड़ा संख्या रहे ABCD कुछ भी रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो बॉक्स बच गया है इसमें हमेशा पीछे वाला अंक ही भरा जाता है। ठीक है, पीछे अंक कितना है 8 है, इसमें 8 भरेंगे। इस बॉक्स के पीछे अंक कितना है 7 है, इसमें 7 हो जाएगा। ठीक है, अब सबको गुना कर दीजिए, तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना 49 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 56, ये कितना हो जाएगा 72। यही आंसर हो गया। क्लियर है, देखिए A अनुपात B दिया हुआ था 7:8, BC दिया हुआ था 7:9। क्लियर है, अब एक जगह यहाँ पे बच रहा था और एक जगह यहाँ पे। ठीक है, हमेशा ये जो बॉक्स है इसमें पीछे वाला अंक ही लिखते हैं। ठीक है, तो पीछे वाला अंक 8 था तो रख दिए, इसमें 7 पीछे था तो 7 भर दिए, कितना आ गया 49:56:72। क्लियर है, इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए 7:8 था और 7:9, तो एक बार इसको गुना करते तो कितना हो जाता है ये 49, एक बार इसको गुना कर देते तो 56, और फिर इसको गुना कर देते तो कितना आ जाता 72। यही आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए आ जाते हैं अगले। किसी संख्या को 2 से भाग देने के बजाय 2 से गुना कर दिया तो प्राप्त गलत उत्तर सही उत्तर का कितना प्रतिशत है। इस तरह के सवाल प्रतिशत में पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मान लेते हैं कोई संख्या, ठीक है 100 था। ठीक है, अब कह रहा है किसी संख्या को 2 से भाग देने के बजाय 2 से गुना कर दिया। 2 से भाग देना था किसमें 100 माने हैं, 100 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 50। बात क्लियर है, लेकिन भाग देने के बजाय क्या किया वो गलती से गुना कर दिया। इसमें गुना कर देंगे 100 में 2 से कितना आ जाएगा 200। क्लियर, प्राप्त गलत उत्तर ही उत्तर का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो गलत उत्तर कितना था भाग देना था लेकिन गुना कर दिया था तो कितना आ गया था 200। गलत उत्तर इतना था 200। ठीक है, और सही उत्तर का कितना प्रतिशत है, तो सही उत्तर कितना आना चाहिए था 50। तो 200/50% के लिए 100% से गुना 2 से कट गया यानी कितना आ गया 400%। ठीक है, यही आंसर हो गया। बात क्लियर, फिर से समझते हैं। एक संख्या मान ली है 100, उसको 2 से भाग देना था लेकिन वो क्या किया गुना कर दिया है। 2 से भाग देता 50 आता, लेकिन गलती से गुना कर दिया तो कितना आ गया 200 आ गया। बात क्लियर है। अब पूछ रहा है प्राप्त गलत उत्तर सही उत्तर का कितना प्रतिशत है। तो देखिए जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसको नीचे। ठीक है, तो देखिए प्राप्त गलत उत्तर कितना था 200 आया था, तो 200 को ऊपर में लिखे। तो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, देखिए सही उत्तर का कितना प्रतिशत है, तो सही उत्तर कितना आना था 50। तो 200/50 और प्रतिशत के लिए 100% से गुना करते हैं। ठीक है, 50 से भाग लगा दिए, 2 बार में कितना आ गया 400%। क्लियर है। एक वर्ग तथा एक वृत्त की परिमिति समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाले। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, और ये एक वृत्त है, दोनों का जो है परिमिति यानी परिधि जो है क्या है समान है, वर्ग का और वृत्त का भी। ठीक है, तो देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है। क्लियर है, और ये जो वर्ग है इसका परिधि क्या होता है
4 गुने भुजा, तो हम भुजा को ये मान लेते हैं, तो 4a हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर है, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए पाई आर स्क्वायर ये हमको दिया हुआ है कितना है, 1386 वर्ग मीटर। ठीक है, पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 1386 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 22 से ये भाग लग जाएगा, पूरा में कट जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 63 गुने 7 यानी कितना आ जाएगा ये 441। क्लियर है। अब देखिए आर स्क्वायर है बराबर किधर जाएगा, तो ये रूट हो जाएगा, यानी आर का मान कितना आ जाएगा, √441। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना परिधि है ये बराबर है, यानी 4 गुने भुजा, भुजा को ये माने हैं। ठीक है, तो 2 गुने 22/7, आर का मान कितना निकला है 21। क्लियर, 7 से भाग लगा दिए, कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, 2 से 2 दूनी 4, 2 से बराबर कितना आ गया 33, यानी भुजा हमको पता चल गया कितना 33 है। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो क्षेत्रफल निकाल दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है यानी 33 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1089, यही आंसर हो गया। एक वर्ग तथा एक वृत्त की परिमिति समान है, यानी एक वर्ग और वृत्त का जो परिधि होगा क्या है, दोनों बराबर है। वर्ग का जो क्या होता है परिमिति 4 गुने भुजा होता है, भुजा हम ये माने हैं, और वर्ग वृत्त का 2πr होता है। ठीक है, और क्षेत्रफल दिया हुआ था कितना है वृत्त का 1386 है, यहाँ से हम आर निकाल लिए, कितना आ गया 21 आ गया। क्लियर है। तो देखिए दोनों का जो ये परिमिति यानी परिधि है इक्वल है, तो बराबर कर दिए, 4 गुने भुजा बराबर 2 गुने 22/7, मान कितना निकाले हैं 21 आ गया, यानी ये भुजा है। ठीक है, ये भुजा हो जाएगा, भुजा आ गया 33, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, 33 का स्क्वायर कर दिए, कितना आ गया 1089। क्लियर है। संख्या का HCF 8 है, तो निम्न में से LCM नहीं हो सकता है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। HCF जो होता है LCM को हमेशा पूरा भाग लगा देता है। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है और HCF कितना है 8 है, तो जिसमें भाग नहीं लगेगा वही हो जाएगा। तो देखिए अब 72 में 8 से भाग लगाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा, यानी ये हो सकता है। 24 है तो 8 त्रिक 24, ये भी हो सकता है। 48 है 8 से भाग लग जाएगा, यानी ये भी हो सकता है। कौन भाग नहीं लग रहा है, यानी 68 भाग नहीं लग रहा है, यही हो जाए। LCM में पूरा भाग लग जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें 8 से भाग नहीं लगेगा वही LCM नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए तीनों ऑप्शन में 8 से भाग लग रहा था पूरा, यानी वो सब LCM हो सकता है। लेकिन सी में ऑप्शन कितना था 68 यानी 68 था, ये 8 से पूरा नहीं कटेगा, यानी ये जो है LCM नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले को। 275 रुपया प्रति टेबल की दर से कुछ टेबल खरीदता है, यदि वह 16 टेबल को इतना रुपया में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत निकाले। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। खरीदा है कितना में एक टेबल को, प्रति टेबल दिया हुआ है, यानी खरीदा है 275 रुपया। क्लियर है। और यहाँ 16 टेबल का रेट दिया हुआ है, तो 16 से भाग लगा देंगे तो एक टेबल का निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए बेचता है यानी बेचा है कितना में, इसको 16 से भाग लगा देंगे तो कितना बार 5। बात क्लियर है। अब खरीदा है 275 रुपया में और बेच दिया है 316.25 रुपया में। बात क्लियर है, तो लाभ ही होगा। ठीक है, कितना का लाभ होगा, देखिए लाभ कितना का हो रहा है 41.25 का, कितना पर, तो 275 रुपया पर, तो बट्टा में 275, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना करते हैं, 100% से गुना करती है। क्लियर है। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे आएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए इससे 200। क्लियर, फिर से एक बार समझते हैं। देखिए कह रहा है रोहन 275 रुपया प्रति टेबल की दर से कुछ टेबल खरीदता है, यदि वह 16 टेबल को 5060 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ निकाले। देखिए एक टेबल जो खरीद रहा था वो दिया हुआ था कितना में 275 रुपया में, बेच दिया यानी 16 से भाग लगा दिए तो एक टेबल का निकल गया। क्लियर, कितना निकल गया 316.9 का लाभ हो रहा है 41.25 का, कितना पर 275 रुपया पर, बट्टा में 275, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना करते हैं। क्लियर है, दशमलव के बाद 2 अंक था तो 2 जीरो रख दिए, कितना आ गया 15% आ गया। क्लियर है,
चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।